ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपार्षुतीर्था सरस्वती हरतनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सोमेश्वरनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कुन्दकुन्ददेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रिकाणि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्य मेतत्सुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवे गन्तियं सम्मं प्रणमामि वत्युतो सुदनान् महोविहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कांसुको को दुस्सालोचिं अंगुवंग पैनेय पावड़य प्रियम सुत परमाणु ओग पूगय चूलिया जैव सुतत्तय तुदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमोंसामि दुख खो कमखो भोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम निर्गुण संपत्ति ओद भजन अथवा प्राणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचमे आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माय रे सदा वंदे गुरुभक्त संयमेन यो तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धनगना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयुर्वती कामसुको को दस्सालोचिं सम्मनान समदंसन संसर्जुत्तानं पंचमी आचाराणां आयुर्यानम आयारादि सुदनानो उपदेशयानो उवज्झायानं तुरेनुगुण पालरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमोंसामि दुख खो कमखो भोगिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम निर्गुण संपत्ति होद भज्यम वंदित्व सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गयं पत्ते ओछामि समय पाहुण मिनमो सुध केवली भणिदम्। भूत वर्तमान और भविष्यत काल संबंधी इन पदार्थों के साथ वह संबंध जोड़ता है संसारी प्राणी।
ये मैं हूँ, यह मेरा है। मैं इस रूप था और ये मेरी वस्तु थी। मैं इस रूप होऊंगा और ये सारे पदार्थ मेरे होंगे। इस प्रकार अतीत, अनागत और वर्तमान काल के साथ पर वस्तु को लेकर के उसके अंदर ये सारे विकल्प उठते ही रहते हैं, जिन विकल्पों के माध्यम से ही संसार का अस्तित्व सामने आ जाता है। टीका के माध्यम से इन 3 गाथाओं का विस्तार किया जा रहा है। अहम इदम पर द्रव्यम इदम अहम भवामि। इदम अहम का अर्थ यह मैं हूँ। पर द्रव्यम इदम अहम भवामि का अर्थ जो पर द्रव्य है वह उस रूप में हूँ। ये दोनों परिणति बन रही है। यह पदार्थ इस पदार्थ रूप में हूँ और ये पर द्रव्य रूप मैं हूँ, ये दोनों में यही परिणति बनती है। और इसी प्रकार अहम अस्य संबंधी भवामि, मैं इसके संबंध को प्राप्त हुआ हूँ। मम संबंधी इदम, ये सारे मेरे संबंधी हैं और मैं इसके साथ संबंधित हूँ। इस प्रकार दोनों प्रत्यय जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार देहात अन्यत भिन्नम पुत्र कलत्रादि यत् परद्रव्यम, देह अर्थात शरीर से भिन्न, अन्यत अर्थात भिन्न कौन? पुत्र कलत्र इत्यादि जो परद्रव्य हैं। इस रूप में हूँ और ये मेरे हैं। इस प्रकार का संबंध वो जोड़ता चला जाता है। वह किमात्मक है? सचिता चित्त मिश्रम वह परद्रव्य सचित रूप में भी हैं, यानी चेतनात्मक भी हैं, अचेतनात्मक भी हैं और मिश्र भी हैं। खोल रहे हैं आचार्य। तच्च गृहस्थापेक्षया सचित्तम स्त्री आदि, अचित्तम सुवर्ण आदि और मिश्रम साभरण स्त्री आदि। गृहस्थ की भूमिका में सचेतन पदार्थ क्या है? स्त्री पुत्र कलत्र इत्यादि हैं। और अचेतन क्या है? सोना चांदी आदि आदि। मिश्र का अर्थ आभरण से सहित जो है स्त्री पुत्र कलत्र इत्यादि, इसमें दोनों उभय मिल रहे हैं। इस प्रकार इनमें संबंध वो जोड़ता चला जाता है। और ये इस रूप में हूँ और मेरा संबंध इनके साथ है, इनका मेरे संबंध है, मेरे साथ संबंध है। इस प्रकार की उसकी मान्यता है। अथवा तपोधनापेक्षया, कोई श्रमण है उसके साथ भी कोई संबंध है क्या? बता रहे हैं। सचित क्या संबंध? छात्रादि आ गया, शिष्य आ गए। देखो यहाँ पर छात्र का अर्थ और क्या होता है? हाँ वही है। इसीलिए तो कह रहे ना, ये सब व्यवहार की भूमिका में ये संबंध अपने आप जुड़ता है। यदि नहीं जुड़ेगा तो व्यवहार ही नहीं बन पाएगा। प्रवृत्ति के भूमिका में श्रवण जब आता है उस समय ये शिष्य हैं, और शिष्य हैं तो क्या है? फिर उसके प्रति सार संभाल अधिक करना, शिष्यानुग्रह कुशले, संग्रह करना। और संग्रहित जो शिष्य हैं उनके प्रति अनुग्रह का भाव जागृत होता है। तो ये व्यवहार की भूमिका में गुरु और शिष्य का संबंध है क्या? नहीं, ये तो सचित्त है व्यवहार की भूमिका में। किंतु निश्चय में पहुंच जाएंगे तो न वहाँ पर गुरु का विकल्प है न शिष्य का विकल्प है, सब समाप्त हो जाएंगे। एवं भूत नहीं का थोड़ा सा विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो क्या है? वो एवं भूत नहीं और कुछ नहीं है। वह पदार्थ जिस रूप में परिणमन करता है उसको उस रूप में स्वीकारा जाता है।
समझने के लिए प्रसिद्ध उदाहरण है, पूजा करते समय उसको पुजारी, और पूजन नहीं कर रहा भोजन कर रहा है तो उस समय पुजारी नहीं कहेंगे। हाँ, एवं ने स्वीकार नहीं कर सकता। दीवार पर लिखा गया है कि आचार्य महाराज सामाई कर रहे हैं, इसलिए कृपया शांति बनाए रखें। एवं वो नहीं स्वीकार नहीं करता। क्यों? जिस समय वो आचार्य महाराज सामाई कर रहे हैं वो आचार्य नहीं है, ऐसा स्वीकार करता है। क्योंकि आचार्य का जो स्वरूप है आचरण कराने की अपेक्षा से वो आचार्य हैं। जिस समय वो दीक्षित करते हैं, शिक्षित करते हैं, प्रायश्चित देते हैं, आदेश आदि देते हैं, उस समय वो गुण सामने आ रहे हैं। और जिस समय आत्म तत्व में लीन हो गए हैं तो ये वो बहुत नहीं कहता, वह साधु है, केवल मुनि है वो। हाँ, जो श्रेणी में प्रवेश पा चुके हैं तो वो आचार्य उपाध्याय कुछ नहीं, वहाँ पर केवल जो साधना में रत है वह साधु, और अन्य क्रियाओं में आ गए वो साधु। साधु पद पर नहीं उस समय, जिस समय इन क्रियाओं को करते हैं उस समय की बात है। हाँ, और जिस समय विहार कर रहे हैं, ईर्या समिति का पालन कर रहे हैं, वहाँ पर कौन दीक्षा इत्यादि दे रहे हैं वो। तो जिस समय जो वस्तु जिस रूप में परिणमन करे उस समय उसको उस रूप में स्वीकारा जाता है। इसलिए व्यवहारने की भूमिका में ये शिष्य हैं आदि विकल्प उनके अंदर आते हैं, तभी तो उस पद का निर्वाह करते चले जाते हैं। उनका वह कर्तव्य दायित्व है। जब तक उस पद पर रहेंगे तो उससे वह विमुख नहीं हो पाएंगे। हाँ, तो छात्र इत्यादि के सचेतता चेतन है, और पीछे कमंडलू पुस्तक इत्यादि जो है ये अचित उपकरण माने गए हैं। ये उपकरण है क्या? नहीं, करण नहीं है, ये उपकरण ने सहयोग प्रदान करते हैं। ये अचित हैं। एक कमंडलू ये मेरा है, ऐसा यदि भाव नहीं रखेंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी। मान लो कमंडलू टूट गया, प्रायश्चित किसको देंगे? क्योंकि मेरा कमंडलू है ही नहीं। अब बोलो किसका वो कमंडलू किसका है? किसका फूट गया है? जिसका है वही प्रायश्चित लेने के लिए जाएगा। इसका तो उसका वो कमंडलू है, ये व्यवहार की भूमिका में स्वीकारना पड़ेगा आपको हर हालत में। पुस्तक इसी प्रकार ग्रंथ है, सावधानी के साथ उपकरण की रक्षा करनी चाहिए। ग्रंथ रखा है और कहीं अन्यत्र गया और गाय आकर के खा रही है, अब क्या करेंगे? प्रायश्चित किसको मिलेगा? जो रखता है वही उसका स्वामी है। स्वामी का तो उसके वो उपकरण हैं, इसलिए उस समय उसको वो अपना मानता है और मानना चाहिए। नहीं है तो कोई भी व्यवस्था नहीं बन पाती। पीछी भी है, कमंडलू भी है, ये अचित उपकरण माने जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है, इसके प्रति स्वामित्व नहीं उनका, लेकिन ये है, इसको स्वीकार नहीं करेगा तो क्या करेंगे? हमें बताओ। पुस्तक रखा है तो रखना उठाना भी होता है, फिर क्या करेगा? पीछे से परिमार्जन करेगा कि नहीं ये मेरी पुस्तक नहीं है, तो परिमार्जन कोई दूसरा करेगा क्या? करेगा कौन? वो रखा है तो करो। हाँ, कोई वैयावर्ती की दृष्टि से कोई कर रहा है, ये अलग विषय है, किंतु स्वयं अपने हाथ से ये सारी क्रियाएं होती हैं। प्राय करके हम कहना चाहते हैं कि कमंडलू गुरुदेव ने मेरे हाथ में दिया, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता कि मेरा वह कमंडलू है, क्योंकि दिन भर कोई दूसरा ही उठाता रहता है। हम खड़े हैं, पहले से उठ करके वो लिया आता है। ये होता है, क्या कर सकते हैं? लेकिन उठाना फिर भी ठीक है, रखेंगे तो परिमार्जन नहीं कर पाएंगे वो। इसलिए स्वयं अपने उपकरणों का
उठाना रखना होता है, इसमें आदान निक्षेपण समिति का पालन करना होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को सोचना चाहिए कि बिना पूछे उठाए नहीं उसको, और रखते हैं और उठाते हैं। अब ठीक है विहार आदि में मान लो, लेकिन रखना होता है तो कैसे रखेंगे? वो पीछे तो है ही नहीं उसके पास, क्या करेंगे? तो ये सारे उपकरण अपने मानने पड़ेंगे। स्वामित्व नहीं, इसके बाद भी वो उपकरण अपने हैं, उसकी रक्षा तो वो करता है, उसमें रौद्र ध्यान की भूमिका में नहीं आता। ये इतना ही सत्य है। और क्या हुआ? हाँ, अथवा है क्या ये? हाँ अच्छा, हाँ ठीक ठीक है। रागादि कहाँ गया ये? हाँ, अथवा सचित्तम, रागादिक जो परिणाम है वह सचित है। गौर करिए, क्योंकि वह चेतन गुण की ही परिणति है। रागादिक भाव, ये भाव कर्म हैं, इनको हम पौद्गलिक एकांत से नहीं कह सकते हैं, और एकांत से आत्मा का स्वभाव है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, किंतु आत्मगत परिणाम होने के कारण उसको सचित्त के रूप में स्वीकारा है। अचित्तम क्या? द्रव्य कर्म आदि अचित्तम, जो ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म है वो अचित्त हैं, पौद्गलिक हैं। मिश्रम द्रव्य भाव कर्म द्वयम, द्रव्य कर्म और भाव कर्म ये दोनों है, मिश्र माने जाते हैं। बहुत विचित्र परिणाम है। ये भावों के साथ भी अपनत्व का संबंध रखता है। जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा स्वीकारना बहुत कठिन है। ये प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो भाव उत्पन्न होते हैं, हर्ष और विषाद, ये दो परिणति हैं। ये दोनों पर्याय किस भाव के अंतर्गत आएंगे? हर्ष और विषाद, संक्लेश और विशुद्धि किस भाव में आएंगे? ये औदैहिक भाव है, क्योंकि कषाय की मंदता में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसका नाम विशुद्धि रूप परिणाम है, और कषाय की तीव्रता में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसका नाम संक्लेश है। और दूसरी बात, संक्लेश की और सूक्ष्म परिणाम परिभाषा यदि सुनना चाहो तो असाता वेदने के कर्म के आश्रव के योग्य जो परिणाम है उसका नाम संक्लेश है। इसलिए हमारा कहना है सबके लिए, भले अपनी भूमिका के अनुरूप सही, किंतु संक्लेश परिणाम यदि हो रहे हैं, असाता का बंध नेट है वहाँ पर। इसलिए असाता की विच्छुद्धि छठे गुणस्थान में मानी गई, सप्तमादि गुणस्थान में असाता का आश्रय संभव नहीं, क्योंकि संक्लेश परिणाम का अभाव हो चुका है। और उसके नीचे हमेशा संक्लेश है ऐसा नहीं, किंतु निचले गुणस्थान में साता वेदनी का भी आश्रय बताया है। मिथ्यात्व गुणस्थान में भी साता का आश्रय कर रहा है, और संक्लेश परिणाम नहीं, किंतु विशुद्ध परिणाम के द्वारा ही साता वेदने के उदय के योग्य जो परिणाम है जिसका नाम विशुद्धि है, और साता का बंध प्रथम गुणस्थान में भी है, और असाता का बंध पहले से छठे तक है। इसलिए संक्लेश से बचिएगा, नहीं तो असाता से आप बच नहीं पाओगे। असाता वेदनी कर्म के बंध से अथवा आश्रम से बचना है तो संक्लेश से ऊपर उठने का पुरुषार्थ हमें करना है। इसलिए ये संक्लेश और विशुद्ध रूप जो परिणाम है एक क्षायोपशमिक भाव नहीं, हाँ, क्योंकि ये औदैहिक भाव में लिया, क्योंकि कषाय की परिणति है, और कषाय मात्र औदैहिक भाव है, चाहे वो अनंतानुमति हो
या अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण सद्वर्ण कोई भी हो, इसके उदय में जो भाव उत्पन्न होंगे उसी का नाम औदिक भाव, उदय संबंधी औदिक। क्रोध का उदय हुआ तो क्रोध रूप परिणाम हुआ, ये औदिक भाव है। और औदिक भाव ही बंध के लिए कारण, ऐसा कहा है। बंध से बचना चाहो तो औदिक भाव से बचो। इन शॉर्ट, संक्षेप में ये विषय है। यदि आपको बंध से बचना है तो औदिक भाव से बचना है मारा। और औदिक भाव से कैसे बचे? अपने भूमिका के अनुरूप आप बचो, क्योंकि क्रोध का बंध होते हुए भी उसमें स्थिति और अनुभाग यदि मान लो सशक्त पड़ रहा है, उत्कृष्ट स्थिति पड़ रही है और उत्कृष्ट अनुभाग यदि पड़ रहा है, तो बहुत संक्लेश के लिए कारण है वो। इसलिए उसको मंद करिए। तो अनंतानंदी को भी मंद कर सकते हैं, मतलब हाँ, क्यों नहीं कर सकते आप? हालांकि अनंतानंदी प्रकृति सर्वघाती है, उसके उदय में निश्चित रूप से सम्यक दर्शन का घात होगा। इसके बावजूद भी यदि दुर्गति से बचना चाहो तो अनंतानंदी को बंद करो, तो मिथ्या गुणस्थान में देवाई का बंद हो जाएगा आपको। मतलब सम्यक दर्शन के अभाव में भी दुर्गति से आप ऊपर उठ सकते हैं। अनंतानंदी का उदय चल रहा है, लेकिन अनंतानंदी का और मिथ्यात्व का उदय होते हुए भी वह सम्यक दर्शन के सम्मुख यदि पहुंचा है तो निश्चित रूप से वह कर्ण लब्धि आदि में पहुंच करके अनंतर समय में सम्यक दर्शन का लाभ हो सकता है। कैसे होगा? अनंतानुबंधी यदि तीव्र अनुभाग को लेकर के है तो कभी भी सम्यक दर्शन के सम्मुख वह जा ही नहीं सकेगा। इसलिए उग्रता ठीक नहीं है, सौम्य वृत्ति चाहिए। तो ये अनंतानंदी की उदय में भी लेशा यदि शुभ है तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा दुर्गति से बचने के लिए। और मान लो अनंतानंदी का अनुदय है और वह सम्यक दर्शन के साथ चल रहा है, इसके उपरांत भी असावधानी हुई तो उदयाभावी क्षय से वह वंचित रहेगा और नीचे आ जाएगा। अलर्ट कैसे रहेंगे महाराज? ऐसे ही रहना आपको। वह परिणति दिखाई नहीं पड़ रही है, किंतु परिणाम को ही एकमात्र संभाला जाता है मोटे रूप से। ग्रहित मिथ्या से बचने का निरंतर पुरुषार्थ करिएगा, तभी वह ग्रहित मिथ्यात्व समाप्त होगा। इसके उपरांत ही अग्रहित मिथ्यात्व रह सकता है, और उसको यदि मान लो समाप्त करना है तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करना प्रारंभ करो, तो ऑटोमेटिक वह उदयाभावी क्षय होता चला जाएगा, सम्यक की उत्पत्ति हो जाएगी। वह प्रक्रिया दिखाई नहीं पड़ रही है। आपको केवल भोजन करना है। क्या करना है? भोजन करना है। वो पच रहा है क्या नहीं पच रहा है, यह तुम्हारी वश की बात नहीं है। वो दिखाई पड़ रहा है क्या? 24 घंटे के अंदर वह भोजन डाइजेस्ट हो करके हुआ क्या नहीं? तो इस प्रकार वह आज का भोजन किया हुआ वह रस रसांतर सप्त धातु में परिणत कब होगा? लगभग 1 मास है। तो 1 मास के बाद वह अंतिम सप्तम धातु में वह परिणत होगा। तो परिणत होते हुए हम देखना चाहें, संभव नहीं है, संभव ही नहीं। वह आपके लिए परोक्ष है, देख नहीं सकते। सूक्ष्म परिणमन को हम देख ही नहीं सकेंगे। आपने बीज बोया, हम जब तक अंकुरित नहीं होगा, अंकुरित होते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हारी वश की बात नहीं वो है। अंकुरित बढ़ता हुआ देखा आपने, बालक को देखा, लेकिन बढ़ते हुए बालक को देखना है। बड़ा हुआ है वो देख लिया आपने, ठीक है,
हाइट में भी और विड्थ में भी वो बढ़ गया, लेकिन बढ़ते हुए को देखा है क्या? नहीं, वह सूक्ष्म परिणमन है, निरंतर एक एक समय में उसमें परिणमन हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक साथ परिणमन हो गया है। नेल कटर से आपने नाखून को काट लिया तो बढ़ते हुए नाखून को दिखाओ हमें। बड़ा हुआ नाखून तो देखने में आ सकता है 10-15 दिन में, किंतु प्रति समय उसमें जो ग्रोथ हुआ है वह बुद्धि का विषय नहीं है बंधु। इसी प्रकार आपके परिणाम किस रूप में हो रहे हैं, भीतर जो है उदयाभावी क्षय आदि की जो प्रक्रिया है वह न भूतो न भविष्य, आपका विषय ही नहीं, और उसमें जा ही नहीं सकते हम। तो करना क्या है? देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको यदि निरंतर कम करने का पुरुषार्थ करेंगे तो आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रह सकता है। इसमें भी एम के ऊपर निर्धारित है। हाँ, कषाय को तो मंद कर लिया उसने, मंद क्यों किया? और ज्यादा प्राप्त करना है, गया। वो त्याग का भाव है नहीं, वो जोड़ने का भाव है, वो तोड़ने का थोड़ी भाव। एक व्यक्ति ने 100 रुपये दान के रूप में दे दिया, इसको तो हम दान मानेंगे, उत्तम त्याग बनेंगे इसको। किंतु एक व्यक्ति ने 100 रुपये का नोट लगाया है, लगाने का अर्थ क्या है? लगाया है, ब्याज से तो उसको लेना है, दिया नहीं उसने, न देने का भाव है, वो लोन के रूप में दे रहा है, वो देना है क्या? उसी प्रकार किसी ने मंद कषाय कर ली, हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा किया तुमने, लेकिन किमर्थम, ये किया क्यों तुमने, ये बताओ पहला। मेहनत तो काफी कर ली तुमने, लेकिन इसके पीछे तुम्हारा लक्ष्य क्या है, उसके अनुरूप वह फलने वाला है। तो इसी प्रकार कषाय को मंद करने के उपरांत भी वह उसका पुरुषार्थ विफल हो सकता है, क्योंकि लक्ष्य उसका विषय को प्राप्त करने का यदि रहा है तो उसकी मंद कषाय की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं उसकी, ये कहा गया है। इसलिए ये रागादिक भाव भी सचित्त है। किसी के प्रति राग भाव हुआ वह सचित्त परिग्रह है, वह अंतरंग परिग्रह है। उसके बिना पर पदार्थ के प्रति स्वामित्व का भाव अधिक संभव ही नहीं है। किसी के प्रति मित्रता का भाव है तो वहां पर भी राग उपस्थित है। आप राग से किसी भी कीमत में उठ नहीं सकेंगे ऊपर, यदि अटैचमेंट है तो। और संबंध नहीं है, केवल प्रमोद भाव का संबंध है, तो वह अपने आप में अलग विषय बनता है। क्षायोपशमिक भाव और औदिक भाव में बड़ा अंतर है। सम्यक दृष्टि सम्यक की उपस्थिति में देवायु का बंद कर रहा है, किंतु देवायु का बंद सम्यक दर्शन के द्वारा नहीं, क्योंकि वह क्षौक्षमिक भाव है, औक्षमिक है अथवा क्षायिक भाव है, वह बंद के लिए कारण थोड़ी। किंतु सम्यक की उपस्थिति में कषाय के माध्यम से वह आयु का बंद कर रहा है। बंद के लिए हेतु कौन है? सम्यक तो नहीं। 5 हेतु बताएं, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंद हेतुवाह, ये बंद के लिए हेतु है। लेकिन इसमें एक और विचारणीय विषय ये है, ये बंद के लिए हेतु का अर्थ इनके उदय में बंद होगा, लेकिन बंद हो अनिवार्य नहीं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो सोदय बंदी होते हैं, अपने उदय में बंद को प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं वो मिथ्यात्व के उदय में बंद उनका हो अनिवार्य नहीं है। जब कभी भी एक इंद्रिय आदि का बंद होगा तो उस समय मिथ्यात्व का उदय होना अनिवार्य है, लेकिन मिथ्यात्व के उदय में एक इंद्रिय का बंद हो ये अनिवार्य है क्या? ये अनिवार्य कहेंगे तो वो सारे जितने भी मिथ्या दृष्टि है वो एक इंद्रिय
का बंद कर लेना चाहिए। तो ये नारकी है, मिथ्या दृष्टि, एक इंद्रिय नहीं बनता, वो बनता है क्या? नहीं बन सकता। तो अर्थ ये हुआ कि एक उदय होना अलग वस्तु, किंतु उस उदय में यदि हम सावधान हैं तो उन प्रकृतियों का उदय बंद हम नहीं कर सकते, इसलिए बंद के क्षेत्र में स्वतंत्रता सिद्ध है, पराधीनता नहीं। कुछ ऐसे हैं जिनका बंद नेट, जैसे मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व का बंद अनिवार्य रूप से होगा। मिथ्यात्व का उदय जब तक है तब तक मिथ्यात्व का आश्रव होगा, ये अलग विषय। कुछ ऐसे कर्म हैं जो कि मिथ्यात्व के उदय में अथवा अनंतानुबंधी के उदय में उनका बंध हो अनिवार्य नहीं। जैसे अनंतानुबंधी के प्रत्यय से, यानी अनंतानुबंधी के उदय में 25 प्रकृतियों का आश्रव हो सकता है, होगा तो इसके उदय में, और उसमें नीच गोत्र भी है क्या नहीं? स्त्री वेद भी है, तिरंज गति, तिरंज आयु, तिरंज गत्यानपुर भी है, सब है। लेकिन इनका बंद होना अनिवार्य है क्या? नहीं। नपुंसक वेद का बंद कब होगा? मिथ्यात्व के उदय में, होगा तो वो अनिवार्य नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में पुरुष वेद का भी बंद हो रहा है। बहुत अच्छा विषय है ये, प्रत्यय का विषय इसको बोलते हैं। इसलिए उदय से हमें कोई फिक्र नहीं, अपने को बंद से अलर्ट रहना है। उदय तो रहेगा, इसलिए सावधान रहेंगे और रागादिक भाव को जितना बन सके उतना आप कम करते चले जाइए, तो उतना ही आप बंद से बच पाएंगे। अन्यथा कोई भी उपाय इसलिए नहीं है क्योंकि रागादिक भाव औदैहिक भाव है, उसके माध्यम से बंद होता है। इसलिए ये रागादिक भाव होते हुए, मतलब अनंतानुबंधी जन्य राग होते हुए भी उसमें सौम्यता है, सर्वघाती है, इसके बाद भी उसमें दुर्गति का बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें मंदता है। कौन बंद कराएगा? देव आयु के लिए जो प्रत्यय है कषाय, उसी के थ्रू बंद होगा, अन्य कोई भी प्रत्यय नहीं उसके लिए। इसी प्रकार आसाता वेदनी का यदि बंद होगा, उसमें प्रमाद प्रत्यय है। इसका अर्थ मिथ्यात्व गुणस्थान में भी वह प्रमाद की भूमिका से ऊपर उठता है, तब कहीं जाकर के साता का आश्रय करता है वो। ये सब विचारणीय विषय है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ प्रवृत्ति करेंगे तो आपके लिए वह लाभदायक है, नहीं तो बहुत हानि उठानी पड़ेगी। आपको ख्याल नहीं रहेगा, वो कार्य हो चुका होता है, फिर बाद में हाथ जोड़ता है, महाराज ये हो गया। होते समय कहाँ गए थे तुम? हैं? होते समय कहाँ थे? होश में नहीं थे हम, इसलिए हुआ वो कार्य। और इसीलिए आचार्य पूजपा स्वामी ये कहना चाहते हैं, अज्ञात का अर्थ क्या है? यही अर्थ है। अज्ञात का अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है ऐसा नहीं, पहले भी ये विषय दिया था। मुझे ज्ञात नहीं ऐसा नहीं, किंतु अज्ञात का अर्थ वह होश हवास खो बैठा है। उस समय क्या करने योग्य, क्या नहीं करने योग्य, क्या उचित, क्या अनुचित, इसका ख्याल ही नहीं, और कर जाता है, फिर बाद में पश्चाताप हाथ लगता है। इसलिए अलर्ट रहिए, अप्रमत्त, अर्थात हमेशा सावधान। महाराज कर्म का उदय तो सभी को है। कर्म के उदय होते हुए भी सावधान रहेंगे तो दुर्घटना से हम बच पाएंगे, नहीं तो कोई उपाय नहीं फिर। इसलिए अपने कषायों को जो मंद करता है, तो मंद करने के फलस्वरूप वह दुर्गति आदि से बच पाता है। इसलिए रागादिक जो भाव है वह सचित्त है, ऐसा कहा। किसी के प्रति विषयानुराग है तो बंद तो होगा, बच नहीं पाओगे आप बिल्कुल। और विषयानुराग से जो अपनी भूमिका के अनुरूप ऊपर उठ रहा है, वह बिल्कुल वह बंद से बच रहा है। कर्म बंद से कैसे बचे महाराज? राग आदि का कम करो, ये तो नहीं हो सकता, तो ठीक है जाने दो, और क्या हो जान दो, क्या करोगे?
बड़ी विचित्र दशा है। आप बोलिए क्या बोलना है? नमोस्तु आचार्य जी। हाँ अप्रमत्त गुणस्थान से नीचे अप्रमत्त दशा की किस तरह का मतलब हाँ वहाँ पर सुनिए। अवस्थान होगा। हाँ बहुत अच्छा है। ये पहले भी कह करके आए हैं पीठिका वगैरह में इसी समय सार में कि प्रमत्त की सीमा कहाँ से कहाँ तक। जीव न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। इसी प्रसंग में वह विषय आया है। प्रथम गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक प्रमाद की सीमा है। यदि होगा तो छठे तक होगा, हो अनिवार्य नहीं। यदि अनिवार्य मानेंगे तो साता वेदनी का बंद नहीं कर पाएगा वो। कौन? पहले से छठे गुणस्थान तक। ऐसा है क्या? उसको अप्रमत्त का अर्थ वो सप्तम गुणस्थान को नहीं लेना। अप्रमत्त के गुणस्थान कितने हैं? सप्तम से 14 तक लिया। अब क्या करोगे? यानी प्रमाद का अभाव किन किन गुणस्थानों में इसको बताना है। इस दृष्टि से 7वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक प्रमाद का अभाव है कहने का तात्पर्य। उसी प्रकार पहले से छठे तक प्रमाद का सद्भाव है। लेकिन हमेशा यदि प्रमादी होगा तो हम ये पूछना चाहते हैं, उसका उत्तर दे नहीं पाएंगे आप। क्या समझना चाह रहे हैं? हाँ, हम समझाना चाह रहे हैं। समझिए अप्रमत्त दशा में किस तरह की परिणति होगी जीव की। सुनो, उसको अप्रमत्त का अर्थ वो अप्रमत्त नहीं लेना, किंतु एक मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दर्शन के सम्मुख पहुंचा है। उसकी परिणति क्या रहेगी मुझे बताओ। 34 बंधापसरण की क्या व्यवस्था है, हम ये पूछना चाहते हैं। लेशागत विशुद्धि के बल पर वह सारा कार्य हो रहा है। ये इसीलिए कह रहे हैं ये बिना सावधानी के संभव नहीं है ये। हाँ? अच्छा, इस तरह की सावधानी हो। हाँ, क्योंकि प्रथम गुणस्थान से सीधा सप्तम गुणस्थान में प्रवेश कर रहा है वो। अनंतर समय में मिथ्यात्व गुणस्थान के अंतिम समय में, यानी मिथ्यात्व गुणस्थान के अनंतर उत्तर क्षणवर्ती सम्यक्त के साथ वह रत्नत्रय को भी प्राप्त कर रहा है। ये सोचो आप। अब तो आ गया कि नहीं? आह्लाद आ रहा होगा। आ तो गया है आचार्य जी है। पर मतलब अप्रमत्त दशा का ये कह रहा है कि पहला दूसरा मतलब छठ। ऐसा नहीं। सुनो, गुणस्थान तो प्रथम ही है किंतु वह अलर्ट है, इसी का नाम अप्रमत्त दशा है। एक और विषय रखना चाहता हूँ चर्चा के दौरान। यदि आगम से यदि बैठ जाए तो उसको स्वीकार कर लेना, नहीं तो वापस दे देना, है ना। हमें पूछना चाहते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान में 3 शल्य है। सुन रहे हैं? मिथ्यात्व गुणस्थान में 3 शल्य है। माया, मिथ्या, निदान। अब निदान शल्य के साथ सम्यक्त की भूमिका में वह मिथ्या दृष्टि पहुंच सकता है क्या? इसलिए गुरुदेव ने कहा था कि निदान शल्य का अर्थ प्रगाढ़ता, और प्रगाढ़ता यदि रहेगी तो वह किसी भी प्रकार से कर्ण लब्धि में प्रवेश ही नहीं पा पाएगा। ये ध्यान रखो। हाँ है? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। किंतु मिथ्यात्व के उदय में भी निदान से ऊपर उठा है वो, अन्यथा वह अनंतर समय में सप्तम गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है। लेकिन सामान्य रूप से कथन करने में आता है कि मिथ्यात्व में 3 शल्य पाए जाते हैं। 3 शल्य यदि होंगे तो मिथ्यात्व की उपस्थिति में, किंतु वो अनिवार्य नहीं है, ये ध्यान रखो। माया कषाय अलग है और माया शल्य अलग है। शल्य का अर्थ प्रगाढ़ता और एक सामान्य संज्वलन कषाय। ठीक है, सामान्य रूप से पहले गुणस्थान से लेकर के संज्वलन लोभ की अपेक्षा से 10वें गुणस्थान तक उसका उदय है। तो क्या करेंगे आप? क्या व्यवस्था बनाएंगे? इसीलिए मिथ्यात्व गुणस्थान में भी वह साता वेदने के योग्य ही उसके परिणाम होते हैं उस समय। इसलिए वह
असाता का बंद नहीं कर सकता। असाता वेदने के बंद की भूमिका होते हुए भी वह असाता वेदनी कर्म के बंद से ऊपर उठा हुआ है, तभी तो साता का आश्रय करेगा। आचार्य श्री, जो जागृत अवस्था कही जाती है, बिल्कुल, तो क्या वो प्रमथ से हटके जागृत अवस्था कही जाती है? बिल्कुल ठीक। जागा रहो, सावधान है वो, तभी सम्यक की भूमिका में पहुंच पाएगा। हाँ, खाते पीते विषय सेवन करते हुए वह सम्यक दर्शन बना रह सकता है, लेकिन उत्पन्न नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। हाँ, ऐसे हो जाएगा उत्पन्न, कैसा होगा हमें बताओ, उसकी परिणति क्या रहेगी? देव गुरु शास्त्र के आराधना के समय पर जो भाव है वह विषयों के उपभोग के समय पर वह भाव नहीं रह सकते, क्योंकि विषय सेवन करते समय शुभोपयोग बना रह सकता है अथवा सम्यक दर्शन बना रह सकता है, किंतु उसका योग तो अशुभ होगा, ये क्लियर है। योग तो शुभ नहीं हो सकता। बिल्कुल, कैसा होगा शुभ, मुझे बताओ। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। और ये बंद हो रहा है क्या? नहीं, छठे गुणस्थान में भी अशुभ प्रकृति का बंद हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है? अशुभ योग है। हाँ, असाता वेदनी का बंद करे और शुभ योग के साथ करे, विरोधाभास है। इसलिए रागादिक भाव को पुरुषार्थ के माध्यम से आप न्यूनतम कर सकते हैं। मिथ्यात्व के उदय में भी रागादिक मंदतम हो सकते हैं, लेकिन गुणस्थान तो वही है। और गुणस्थान चेंज कब होगा महाराज? क्षोभम जब होगा तब चेंज होगा। उपशम होगा, क्षय होगा अथवा क्षोभम होगा, तब वह गुणस्थान का परिवर्तन होगा उसका। योग के अवरोहण आरोहण के माध्यम से गुणस्थान का कोई लेन देन नहीं है। हाँ, योग में अथवा लेशा में जो उतार चढ़ाव है उसके माध्यम से गुणस्थान के परिवर्तन की कोई अनिवार्यता नहीं है। शुभ लेशा बल्कि शुक्ल लेशा भी हो सकती है और उसके साथ उसका मिथ्यात्व कर्म का उदय भी हो सकता है, अनंतानंदी का भी उदय हो सकता है, लेकिन वह शुक्ल लेशा के साथ नरकाय का बंध नहीं कर सकता, ये सिद्धांत है। इसलिए बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्या ईश्वर कहा। रौद्र ध्यान के साथ कभी भी शुक्ल लेशा नहीं संभव है, ध्यान रखो। हाँ, मंद कुशाय रहेगी उसकी। लगता ऐसा है कि वो धर्म ध्यान कर रहा है, धर्म ध्यान नहीं कर रहा, भी धर्म ध्यान के सम्मुख पहुंच सकता है। धर्म ध्यान के सम्मुख पहुंचना और धर्म ध्यान प्राप्त करना अलग है। तो इस प्रकार रागादिक, राग जहाँ पर है वहाँ द्वेष निश्चित है। हाँ, कई लोग इसको स्वीकारना नहीं चाहते हैं। महाराज उस पदार्थ के प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं है। द्वेष नहीं है तो अपनाते क्यों नहीं? इसका कौन उत्तर देने वाला है? यदि उसके प्रति भी राग है तो उसका प्रतिकार क्यों कर रहे हैं आप? प्रतिकार का भाव जो आएगा वह बिना द्वेष के संभव नहीं और बिना राग के ग्रहण भाव संभव नहीं। ये दोनों राग और द्वेष ये चलते रहते हैं। राग द्वेष ये चलते रहते हैं। हमारा किसी के प्रति भी द्वेष नहीं है, तो उसके प्रति आपकी दूरी क्यों है? ये बता दो थोड़ा सा। जिसके प्रति आप चिपक रहे हो, इसी प्रकार सबके प्रति क्यों चिपकन नहीं तुम्हारा? द्वेष है? बिल्कुल
हाँ, हम उदाहरण देना चाहते हैं। हालांकि एक साथ उदय संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उदाहरण की अपेक्षा से हम बताना चाहते हैं कि उसको क्या बोलते हैं आप लोग, नेट लगाया है, जाली है, नेट बोलते हैं ना। क्यों लगाया है? मच्छर ना आ जाए, हवा आती रहे। हाँ, गजब का है, हवा ठंडी ठंडी आती रहे, और उसके लिए हवा के लिए तो एंट्री है, मच्छरों के लिए एंट्री नहीं, इसलिए जाली लगा दी उन्होंने। मच्छरों से द्वेष है, हवा से राग है। लिखो आप, सोचो विचार, ये होता है क्या नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, हाँ, मानता नहीं वो, द्वेष होगा। तो इसीलिए ये राग और द्वेष पैरेलल चल रहे हैं। अपनी सुरक्षा का भाव जहाँ है वहाँ पर द्वेष है, और जिसके साथ संबंध जोड़ना चाहता है वो राग है। ये बिना राग द्वेष की ये कार्य हो नहीं सकते हैं। ये बुद्धि पूर्वक सब व्यवस्थित है, व्यवस्था वह अपनाता चला जा रहा है। क्या करोगे? राजेश्वरी जी, वीतरागी शब्द की ही प्रसिद्धि ज़्यादा है, बीत द्वेषी का प्रचलन में क्यों नहीं है? आप, ये आपके ऊपर है। प्रचलन में हम ही ला रहे हैं। समंतभद्र स्वामी ने तो ये भी कह रहे, विवांत वैरे हैं, न पूजयाता स्वयं वीतरागे, न निंदया नाथ विवांत वैरे। उनके अंदर वैर भाव नहीं है, न राग भाव है। इसलिए उन्हें न किसी की पूजा से प्रयोजन है, न किसी की निंदा से उन्हें कोई प्रयोजन है। दोनों से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए राग भी नहीं और द्वेष नहीं। आप यहीं पूछना चाहते हैं श्रावकाचार्य, यदि आपने पढ़ा हो तो, है भगवान वीतरागी होते हैं, 18 दोषों से रहित है। इसमें राग, केवल राग से ऊपर है, द्वेष बचा है क्या? 18 दोषों से रहित है वो। न राग द्वेष मोहा से यशाप्त सब प्रकीर्ति थे। राग और द्वेष से ऊपर उठे हैं। आप चलन में आप वीतराग कर दो तो वो क्या करेंगे? हैं, चलन है, चलाते जाओ आप। अब देखो, भक्तांबर का तो अखंड पाठ सर्वत्र लगभग चलता है, लेकिन कल्याण मंदिर किसने रोका है क्या? चलन में भक्तांबर आ गया, कल्याण मंदिर कल्याण नहीं हो रहा। एक ही भाव स्तोत्र है, विषयापात स्तोत्र है, और भी अन्य स्तोत्र है। उसको वो पॉपुलर नहीं बनाया, किसने? अपन ने बनाया है। झुकाव जिसका जिस ओर है उसके माध्यम से वो परंपरा चलती है, पक्की बात। अब अन्यथा न ले, ये सिद्धांत से कह रहा हूँ। क्षोभम सम्यक तो जो होता है उसमें चल मलिन अगाढ़ दोष लगते हैं। बहुत अच्छा आगम में इसका विस्तार मिलता है। ये जो है शांतिनाथ भगवान शांति के कर्ता, और अन्य भगवान शांति के कर्ता नहीं है, ये सिद्ध हो रहा। ठीक है, ये सुन रहे कि नहीं? शांतिनाथ भगवान शांति के कर्ता, बाकी 23 तीर्थंकर शांति के कर्ता नहीं है। चलन में ये आ रहा है। शांति धारा, कुंतु धारा है, ये सब धारा क्या है? ये
शांति के लिए धारा छोड़ी जाती है, न कि वहाँ पर शांतिनाथ भगवान से कोई प्रयोजन है। भगवान का अभिषेक है, उसके माध्यम से शांति मिलती है। तो कोई भी तीर्थंकर क्यों ना हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे वीर प्रभु हो, चाहे शांतिनाथ हो, कोई भी, महाराज कौन सी प्रतिमा स्थापित करें? या 24 तीर्थंकर है जो आपको उचित हो। हमसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? चुनाव आप कर लो ना, क्या बात हो गई? महाराज आपके मुख से, हमारे मुख से तो तीर्थंकर की प्रतिमा होनी चाहिए, खत्म बात। जो आपका विषय है। आचार्य भगवान अभिषेक पाठ में स्पष्ट लिखा हुआ है, युवम जनः सतत शांति कर भवन्तु। हाँ बिल्कुल। कौन शांति करने वाले? कौन? बस शांति की करता है, वो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। और उसमें भी हम जो है ना भेद डालते चले जा रहे हैं। अरे सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में भेद डालना तो फिर भी ठीक है, परमार्थ से देखेंगे तो उसमें भी कोई अंतर नहीं है केवल ज्ञान की दृष्टि में। किंतु वैभव के अपेक्षा से तीर्थंकर और सामान्य केवली में अंतर आ सकता है। लेकिन तीर्थंकर में भी तुम भेद डालना चाह रहे हैं। ये पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के अर्थ है, बाकी विघ्न के अर्थ है क्या? वो सारे तीर्थंकर विघ्न के हरता है, लेकिन मानसिकता ऐसी बनी है, चलन है। आप चलाते चले जाओ, चलता चला जाएगा मार्ग। बोलो क्या बोलना? अच्छा आचार्य श्री, अभी आपने कहा था कि सम्यक तो बंध का कारण नहीं है। बिल्कुल ठीक। 6वें अध्याय में उमा स्वामी महाराज ने सईमा काम नरजरा बाल तपंस दैवस्य सम्यक त्वं च। बिल्कुल। आचार्य इसमें आचार्य सम्यक त्वं च का अर्थ इसमें रहस्य ये है, यदि मनुष्य अथवा तिर्यंच सम्यक दृष्टि है तो वह वैमानिक देव का ही आश्रय करेगा, लेकिन सम्यक के द्वारा नहीं करता है, सम्यक की उपस्थिति में आश्रय हो रहा है। इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सम्यक तो बंध के लिए हेतु नहीं है। यदि हेतु है तो अष्टम अध्याय के प्रथम अध्याय में जो है कारण को बढ़ाना चाहिए। 5 ही हेतु क्यों दे रहे हैं आप? सम्यक को भी हेतु रखना चाहिए। वहाँ पर मिथ्या दर्शना व्यर्थ प्रमाद कषायु का बंध हेतु, वहाँ पर सम्यक को क्यों नहीं लाए? भूल गए होंगे महाराज, उमा स्वामी महाराज। ऐसा नहीं। सम्यक्त्वं च का अर्थ मनुष्य गति अपने तिर्यंच और मनुष्य यदि सम्यक दृष्टि है और नियम से देवायु का बंध करेंगे और उसके लिए जो प्रत्यय होगा उसके माध्यम से, क्योंकि क्षोभम भाव बंध के लिए कारण नहीं है, ये मूल आगम कह रहा है। यदि हाँ संवर के कारण में रखा उसको, इसलिए यदि सम्यक तो बंध के लिए कारण है तो सम्यक को औदेक भाव के अंतर्गत लेना चाहिए। इष्ट है क्या आपको? फिर इसलिए समय अविरोधन, आगम से बाधा न आए, इस प्रकार का अर्थ हमें निकालना चाहिए। तो इसलिए चल मल अगाड़ आदि जो दोष लग रहे हैं ये किसके कारण है? ये राग के कारण है। इसके लिए हमने जिन स्थापित किया है और वह जीवन भर उसी वेदी के सामने पूजन करता है। फिर क्या हुआ? मतलब आपकी प्रतिमा है, खरीद ली क्या? आपने स्थापित किया है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन सबके प्रति आपका भाव होना चाहिए। उसी के सामने क्यों? यही क्षोभम सम्य दर्शन की करामत है ये। हाँ, मेरा तेरा भगवान के प्रति भी नहीं छूट रहा है, उसमें भी मनोज्ञ अमनोज्ञ की परिकल्पना चल रही है। छोटे से भगवान हैं, आकृति सुडोल सुंदर नहीं है। और हम आगे बढ़ गए, वहाँ मन नहीं लग रहा है, और ये प्रतिमा तो वहाँ से तो मन हटता ही नहीं। हाँ, उठने का मन ही नहीं होता। अच्छा, जो प्रतिमा है
और जो प्रतिमा है वह प्रतिष्ठित नहीं है क्या? वह सरागी प्रतिमा है क्या? वह वीतरागी प्रतिमा है, लेकिन एक शोभसम संवेदन में ये होता रहता है, वो अनिवार्य नहीं। आचार्य श्री, आजकल प्रतिमाओं में एनर्जी देखी जा रही है, तो वो क्या है? वो मेरा विषय नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, व्यवहार की भूमिका में कुछ भी कह सकते हैं। ये अतिशयकारी प्रतिमा है। जितने भी तीर्थंकर 34 अतिशय से युक्त होते हैं, ये ध्यान रखो। और प्रतिमा में अतिशय का अर्थ क्या है? व्यवहार में ये सब चल रहा है, निषेध नहीं कर रहे हैं। मूल नायक ये भी एक व्यवहार है, लोप नहीं कर रहा हूं, नहीं तो अन्यथा नहीं लेना। हाँ, ये व्यवस्था है। लेकिन जब आगम पद्धति से विचार करते हैं तो तीर्थंकरों में कोई भी अंतर नहीं है। वस्तुतः नाम के माध्यम से तीर्थंकर में कोई भेद आता है क्या? मुझे बताओ आप। ये नाम निक्षेप है एक्चुअल में, भाव निक्षेप तो भाव निक्षेप है। नाम से क्या प्रयोजन? कॉमन नाउन में तीर्थंकर अथवा अरहंत कहा, तो नमोकार मंत्र में क्या बोलते हैं? नमो अरहंताणम। उसमें बड़े बाबा तो नहीं है? तो ये बड़े बाबा क्या है? ये बाकी सब छोटे। क्या मानसिकता है? बोलो। यही मानसिकता है, बनती है। एक विशेष आस्था का विषय बन रहा है, उसके स्वयं की ही मानसिकता है, न कि वस्तुतः उसमें कोई अंतर है। कॉमन नाउन है अरहंत, बस नमो अरहंताणम, बस हो गया। जब नाम लेना हो तो नमः श्री वर्धमानाय, ये भी कहेंगे। नाम का निषेध नहीं, किंतु नाम में ही सब कुछ है, ये सब गलत है। अरहंत की आराधना, पंच परमेष्टि की आराधना की जा रही है, और अरहंत में भी और सारे तीर्थंकर होकर के भी उसमें भी भेद डालने का भाव आ रहा है। इसी को बोलते हैं व्यवहार की भूमिका। ये व्यवहाराभास नहीं, लेकिन कमी तो उसमें आती है। इसलिए उसमें किसी भी प्रकार से, हाँ बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल ठीक कहा। सम्यक प्रकृति, ये बहुत अच्छा है। सम्यक जो प्रकृति है, सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन मलिन हो रहा है कि निर्मल? हाँ बोलो ना। सम्यक दर्शन मलिन हो रहा है कि निर्मल? मलिन हो रहा। मलिन ये दोष है क्या गुण? दोष है, तो दोष को निकालने का पुरुषार्थ करो। गुण थोड़ी, वो गुण है क्या? गुण नहीं, क्योंकि वो घातिया कर्म का उदय भले देशघाती रहा, वे अलग विषय है, किंतु एक देश सम्यक दर्शन मलिन हो रहा है, ये इसका अर्थ है। तो इस प्रकार ये रागादिक जो भाव है वह सचित्त है। अचित्तम द्रव्य कर्मादि, द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञानावरणादिक जो 8 कर्म हैं उसके उत्तर भेद है, वो सारे के सारे वो पौद्गलिक होने के कारण उसको अचित्त कहा। मिश्रम, मिश्र किसको? द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों को ले लिया। अथवा विषय कषाय रहित निर्विकल्प समाधि पुरुषापेक्षया सचित्तम सिद्ध परमेष्टि स्वरूपम। अब देखो, विषय कषाय से रहित जो निर्विकल्प समाधि रूप जो अवस्था है, उसमें स्थित जो पुरुष है, साधक है, उसकी अपेक्षा से सचित्त क्या है? सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप। क्योंकि सिद्ध की आराधना वह भी पर का आश्रय लिया, स्व का आश्रय लेना। एको हम, वो पर क्यों आ गया? जहाँ पर आ गया वहाँ पर एक नहीं, फिर वहाँ पर अनेक है।
क्योंकि पर के साथ संबंध हुआ है, लेकिन ये भूमिका के अनुरूप इसका आलम्बन लेना अनिवार्य है। एकदम एकांत से जो शुद्ध 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 कहोगे तो वो बनेगा नहीं। अचितम पुद्गलादि पंच द्रव्य रूपम, पुद्गलादि जो 5 द्रव्य हैं वह अचित रूप हैं। मिश्रम गुणस्थान जीव समास गुणस्थान जीवस्थान मार्गणादि परिणत संसारी जीव स्वरूपम इति वर्तमान कालापेक्षया गाता गथा। इस प्रकार गुणस्थान है, जीवस्थान अर्थात जीव समास है, मार्गणा है इत्यादि से परिणत जो संसारी जीव का स्वरूप है वो स्वरूप वह मानता है, वर्तमान काल की अपेक्षा से गाता गई है। वर्तमान में मानता है और अतीत के अपेक्षा से इस रूप में था, ये मेरे थे, इस प्रकार मानते। इस प्रकार भविष्य के लिए भी मानता है। आसित मम पूर्वम एतत्, ये सारे सारे मेरे थे, इस प्रकार वह मानता है। अहम इदम चैव पूर्व काले, मैं पूर्व काल में इस रूप था और ये मेरे थे, दोनों के साथ संबंध जुड़ रहा है। भविष्यति पुनरपि ममा, ये सारे सारे मेरे होंगे और मैं इनका होऊंगा। अहम इदम चैव पुनः भविष्यामि, मैं इस रूप होऊंगा और ये मेरे होंगे। ये जो है ना बहुत विचित्र है, इसलिए चिपको नहीं तो भवांतर में भी उसके साथ संबंध जुड़ता ही चला जाता है। इसलिए संयोग हमेशा दुख के लिए कारण कहा है और संसारी प्राणी की मान्यता संयोग में हर्ष का अनुभव करता है। लाला हो गया, मिठाई बांट रहा है, संयोग हुआ है, बर्थडे, संयोग में हर्ष का अनुभव करता है। सम्यक दृष्टि होकर के भी अविरत सम्यक दृष्टि हर्ष का अनुभव करता है। हाँ? क्योंकि असंयम नहीं छूटेगा। असंयमी की भूमिका में परिवार के साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ है, वह टूट नहीं सकता। हाँ? श्रद्धा तो है मेरे से भिन्न है, लेकिन कहने में ये आ रहा है कि मेरे परिवार के लोग हैं, इसलिए उसके प्रति राग बना हुआ रहता है। इदम इमं तो इमं पुनः असद्भूत कालत्रय परद्रव्य संबंधी मिथ्यात्म, यह जो संबंध है असद्भूत व्यवहारने की अपेक्षा कालत्रय है, 3 काल संबंधी पर द्रव्य के साथ जो संबंध है वह मिथ्यात्व अर्थात विपरीत संबंध है, ऐसा इसका अर्थ है। आत्म विकल्पम अशुद्ध निश्चय न जीव परिणामम, जो आत्मा का विकल्प है जो हर्ष विषाद आदि के रूप में, वह अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से वह जीव का परिणाम माना जाता है, वह करता रहता करोति। सम्यक मूढ़ अज्ञानी बहिरात्मा, सम्यक मूढ़ का अर्थ क्या? अच्छे ढंग से मूढ़ है वो, हाँ, अच्छे तरीके से, हाँ। सम्यक मूढ़ अज्ञानी बहिर, उसी को बहिरात्मा बोल रहे हैं। भूतार्थम निश्चय नयम, भूतार्थ का अर्थ निश्चय नहीं है। इस प्रकार जानन सन जानता हुआ भी न करोति, यदि जान रहा है तो वह नहीं करता और नहीं जानता तो करता चला जाता है। इस प्रकार पुनः कालत्रय पर द्रव्य संबंधी मिथ्यात्व मिथ्या विकल्पम, ये मिथ्या का विकल्प असमूढ़, वह जो मूड नहीं है, सम्यक दृष्टि अंतरात्मा ज्ञानी भेदा भेद रत्न भावना रतः, जो को क्या कहा, भेदा भेद रत्न से परिणत जो जीव है वही ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी। ज्ञानी का स्वरूप तो देखो, सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान है तो ठीक है, हम मान रहे हैं आगम की पद्धति से, किंतु जो भेदाभेद रत्नत्र से रहित है वह ज्ञानी कहलाने का अधिकारी नहीं है। एक श्लोक है, शायद वह प्रवचन सार की कारिका है, उसका अनुवाद आपके सामने रख रहा हूँ, गुरुदेव ने किया है।
ना भूत की स्मृति, अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विशदीकते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। ज्ञानी कौन है? जिन्हें पंचेंद्र के विषय विष के रूप में प्रतीति में आ रहे, वह ज्ञानी है। चक्रवर्ती ज्ञानी नहीं, वो क्षय समृद्ध है महाराज, हाँ है ना, हम भी मान रहे हैं, लेकिन वह ज्ञानी नहीं है। वो हाँ उत्पन्न उदय हो, ये समय सार प्रवचन सार ने समय सार में कार्य खाते उसी का अनुवाद। उत्पन्न उदय भोगे वियोग बुद्धि जसो निचम, कंखा मनागद से उदयसन कुवदे नानी। वह ज्ञानी है, वो कभी भी आकांक्षा नहीं करता विषयों को लेकर के। और ये असैव की भूमिका में क्या विषयों से ऊपर उठा हुआ है? क्या आकांक्षा है उसके अंदर? पूरा पूरा जो वैभव है चक्रवर्ती का, उसका वह स्वामी अपने आप को मानता है, मैं चक्रवर्ती हूँ, हाँ, और ये मेरी संपदा है, तो मान रहे हो। माने बिना ये काम बनेगा नहीं। 2 लाइन 3 लाइन और है, इसको पूर्ण कर ले। किंच और कुछ विशेषता, यथा कपि अज्ञानी अग्नि इंधनम, इंधनम अग्नि कालत्रय निश्चयेन एकांतेन अभेदेन वदति। कोई अज्ञानी है, अग्नि को ईंधन, ईंधन को अग्नि, अग्नि, इस प्रकार 3 काल में यानी भूत वर्तमान भविष्य काल संबंधी निश्चय नहीं की अपेक्षा से एकांत से अभेद रूप से वह कहता है। तथा उसी प्रकार देह रागादि पर द्रव्यम इदानिम अहम भवामि, जो देह के प्रति रागादिक जो पर द्रव्य हैं उनको इस समय मैं इस रूप हूँ। पूर्वम अहम आसम, मैं पूर्व में इस रूप था, पुनः अग्रे भविष्यामि, पुनः आगे इस रूप होऊंगा, यह वदति, इस प्रकार जो कहता है सो अज्ञानी बहिरात्मा। वह अज्ञानी है, बहिरात्मा है। तद विपरीत ज्ञानी सम्यक दृष्टि अंतरात्मा इति। उससे विपरीत कौन है? वह ज्ञानी है, अंतरात्मा है और सम्यक दृष्टि है। कौन सा सम्यक दृष्टि? अभी एक पंक्ति तो ऊपर पढ़ करके आए ना, भेदा भेद रत्नत्रय भावना से रत है, उसमें लीन है, वही सम्यक दृष्टि का अर्थ यहाँ पर भीतराग सम्यक दृष्टि लेना। एवं अज्ञानी ज्ञानी जीव लक्षणम ज्ञात्वा, इस पर ज्ञानी और अज्ञानी जीव संबंधी लक्षण को जान करके निर्विकार स्वसंवेदन लक्षणे भेद ज्ञाने, यानी विकार से रहित जो स्वसंवेदन लक्षण रूप जो भेद ज्ञान है उसमें स्थित होकर के स्थित्वा भावना कार्या, उस प्रकार भावना कर लेनी चाहिए। ताम एव भावनाम दृढ़यति, उसी भावना का दृढ़ीकरण किया जा रहा है। यथा कपि राज सेवक पुरुष राज शत्रु भी संसर्गम कार्यति कुर्वाण सन। अर्थ यह है कि कोई भी राजा का सेवक पुरुष है, वह राजा के साथ संसर्ग करता हुआ वह राजा राधक, राजा की आराधना करता है। हाँ ठीक ठीक, राज आराधक न भवति, हाँ वह शत्रु के साथ वह संबंध रखता हुआ भी वह राजा का आराधक वह नहीं होता है, रह रहा है। उसी प्रकार तथा उसी प्रकार परमात्मा आराधक पुरुष, परमात्मा की आराधना करने वाला जो पुरुष है वह तत्प्रतिपक्ष भूत मिथ्यात्व रागाद भी परिणममान, परिणमन करता हुआ भी परमात्मा आराधक न भवति है। क्या है? हाँ, क्योंकि वह मिथ्यात्व रागादि के साथ परिणमन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह परमात्मा का आराधक कैसा हो सकता है? नहीं हो सकेगा।
इस प्रकार भावार्थ है, ये भावार्थ है। एवं अप्रतिबुद्ध लक्षण कथनेन, अप्रतिबुद्ध लक्षण के कथन के रूप से चतुर्थ स्थले गाथा त्रयम गतम, 3 गाथाओं का चौथे स्थल में प्रकरण पूर्ण हो जाता है। एकदम क्लियर हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। आचार्य श्री, हाँ। जो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव है, हाँ। ठीक है, परिवार के साथ रहता है, शोक वियोग और उल्लास भी होता है, तो क्या इसकी ये बाह्य क्रिया नहीं मान सकते? अंतरिंग से तो उसको मालूम है चीज, ये नाटक करता हुआ ऐसा प्रतीत नहीं होता, ऐसा समझ लेंगे तो क्या परेशानी है? अच्छा, तो हो सकता है उसकी दृष्टि में हम ऐसा करके चलेंगे। नाटक कर रहा है, युद्ध के लिए खड़ा हुआ है, ये भी नाटक। 6,000 रानियों के साथ संबंध रखता है, ये भी ऊपरी नाटक है। ये सब क्या है? ये चक्रवर्ती हुआ बाहुबली के ऊपर चक्र चला रहा है, ये भी नाटक। वो क्या क्या करना चाहता है सम्यक दृष्टि होकर के? ये सब क्या है? ये हाँ, वस्तुतः श्रद्धान, इसलिए हम बार बार इस विषय को रखते हैं। श्रद्धान अलग विषय है और परिणमन अलग विषय है। अब अविरति भी कह दो उसको, जब नाटक ही कर रहा है तो उसको वृत्ति बोल दो ना, क्या बात हो गई? उसको वृत्ति भी नहीं बोलना चाहो और फिर भी कह दो वह नाटक कर रहा है। ऐसा नाटक थोड़ी करता है। स्वामित्व भाव है, ये कहा गया है। वो रौद्र ध्यानी है। हाँ, विषय सेवन करते समय भी रौद्र ध्यान के साथ चल रहा है और वह विषयानंद है, फिर भी वह नाटक है। फिर आनंद भी नाटक हो गया क्या? क्या है वो? ये केवल धारणा बनती चली जा रही है संसार में। इसलिए बहुत गंभीरता के साथ अध्ययन करने के, और क्योंकि निरंतर इस प्रकार की धारणा कराई गई है, उसका परिणाम है ये। इसलिए अच्छे ढंग से आपको स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। यदि समाधान नहीं होता है तो फिर भी गुरु जो कहते हैं उसको स्वीकार करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण हो सकता, अन्यथा ओम शांति है। अपन इतनी जिज्ञासा रख रहे हैं, लेकिन मुझे बार बार लगता है, विस्मय होता है, वह शिवभूति को कैसा केवल ज्ञान हुआ होगा। उनके आस्था के भाव कितने सशक्त होंगे। कुछ भी ज्ञान नहीं, लेकिन भेद ज्ञान हो गया, छुट्टी, छोड़ दिया उन्होंने। है ही, हाँ हाँ, क्योंकि आसक्ति के बिना आर ध्यान रौद्र ध्यान संभव नहीं है। हाँ, रौद्र ध्यान है वो बिल्कुल। अविरत सम्यक दृष्टि क्यों कहा, ये सिद्धांत से पूछना चाहते हैं। वो नाटक कर रहा है तो उसको सम्यक दृष्टि को विरति कह देना चाहिए। अविरति क्यों कहा? नहीं कह सकते। बस मोदी समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पावंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।